अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शरीफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है, खैर मकदम में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, हमारा वीडियो है कि जो सर्टिफिकेट का एडमिशन चल रहा है, जो स्टूडेंट सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं और जिनका 10 एंड 12 में उर्दू सब्जेक्ट नहीं है या अरबिक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेंगे, लेकिन उनके लिए कंडीशन है, शर्त है कि वो उनको क्या होगा, इंट्रेंस टेस्ट देना होगा। तो इंट्रेंस टेस्ट देने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे बताओ कि क्या क्वेश्चन हो सकता है, सब्जेक्ट क्या है, या फिर कौन ऐसे सवाल है जो वहाँ पूछा जाता है। देखिए, अगर आप ऑलरेडी बिगिनर हैं, इब्तदाई स्टूडेंट हैं, शुरुआत के हैं, तो आपसे जाहिर सी बात है कि छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। देखिए, ये पहला वीडियो है इंटरेस्ट से रिलेटेड। एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको हम क्वेश्चन और उसका आंसर भी देंगे, और इसमें भी कुछ हम चीज़ आपको सिलेबस के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, जो हमने देखा है, जो स्टूडेंट से हमें रिव्यू मिला है, उसी अकॉर्डिंग आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले स्टूडेंट को ये देखा जाता है कि स्टूडेंट अगर अरबिक सब्जेक्ट या अरबिक लैंग्वेज ये सीखने के लिए आ रहे हैं या पढ़ने के लिए आ रहे हैं हमारे पास, तो स्टूडेंट का रुझान, इंटरेस्ट, दिलचस्पी किस चीज़ में है। देखिए, अरबिक लैंग्वेज कहाँ से है, ये इंडियन लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये गल्फ़ कंट्रीज़, जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो अरबी बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज है, और वो हमें पढ़ना या सीखना पड़ता है। क्योंकि हमें या तो कुरान हदीस पढ़ने के लिए, या फिर हमें किसी से बात करने के लिए, या फिर किसी सेक्टर में जॉब करने के लिए। अगर हमने ग्रेजुएशन अरबिक से किया है तो एक सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद हमारा क्या है, एक वेट बढ़ जाता है, जिससे कि अगर हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है दूसरे सर्टिफिकेट के मुकाबले, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई, इन्फॉर्मेशन था। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करें, कुछ कंट्रीज़ के नाम याद कर लें, गल्फ़ कंट्रीज़ के कुछ नाम याद कर लें जो अरबिक कंट्रीज़ हैं। मान लीजिए फर्स्ट नंबर में क्या है, एक आपका सऊदी अरबिया, ठीक है। दूसरा अरबिक कंट्रीज़ क्या है, कतर, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, आप तीसरा में ले सकते हैं मगरिब, जिसको मोरक्को कहते हैं। चौथा मिस्र, जिसको इजिप्ट कहा जाता है। या फिर आप इस तरह से ओमान, जॉर्डान, बहरीन, इराक, है ना, ये सारे कंट्रीज़ हैं अरबी के। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंट्रीज़ हैं, आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपको एक पेज भेज दूँगा जिससे आप याद कर सकते हैं। जैसे उर्दून है, उर्दून एक कंट्री है जिसकी राजधानी अम्मान है। अब कंट्री को क्या कहते हैं, दुवल, दौलतुन जमा दुवल कहते हैं। आसिमतुन जमा अवासिम, आसिमतुन राजधानी, कैपिटल, और अबू धाबी है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ठीक है। और इस तरह से अल बहरैन है, बहरैन की राजधानी मनामा है। और सऊदी अरबिया है जिसकी राजधानी क्या है, और रियाज है, ठीक है। और अल इराक, इराक की राजधानी बगदाद है। कतर की राजधानी दोहा है। कुवैत की राजधानी मदीना कुवैत यानी कुवैत सिटी है। लबनान की राजधानी बैरूत है। लीबिया की राजधानी तराबुल्स है। मिस्र की राजधानी, 5 से लेकर 10 कंट्रीज आप कंट्री का याद कर लेनी है, उसकी राजधानी, और उस कंट्री में करेंसी, यानी जिसको बोलते हैं अमला, क्या बोलते हैं, अमला, करेंसी। जैसे इंडियन है, इंडिया का अमला क्या है, रुपया है। इंडिया का क्या है, अमला, करेंसी क्या है, रुपया है। और इसी तरह से सऊदी अरब का क्या है, रियाल है। कतर की क्या है, कतरी रियाल है। कुवैत की राजधानी कुवैत दीनार है। तो ये जो कंट्री है ना, पहला आपको याद करना है कंट्री का। बैगनर हैं आप तो बैगनर की तरह याद करेंगे, सिर्फ आपको इंटरेस्ट टेस्ट करेक्ट करना है, पास होना है। और अगर थोड़ा सा भी आप इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई देना है कि मैं जानता हूँ, कतर को जानता हूँ, दुबई को जानता हूँ, सऊदी अरब को जानता हूँ, मगरिब मोरक्को को जानता हूँ, स्पेनिया को जानता हूँ, मिस्र को जानता हूँ, अलजायर को जानता हूँ, इराक को जानता हूँ, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज़ हैं। उर्दू को जानता हूँ, तो ये सब अरबिक कंट्रीज़ है, गल्फ़ कंट्रीज़ है। तो इन सब के नाम बताने हैं, उनकी कैपिटल बतानी है, मैं आपको लिख के मेरी वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आपको हम एक PDF भी शेयर कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा पॉइंट में आपको मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इजाफ़ी और तनवीन, कलमा, हरूफ किसे कहते हैं, ठीक है। एक तो आपको बतानी है फ़ेल का अक़साम, कलमा किसे कहते हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी किसे कहते हैं, मुरक्कब किसे कहते हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी किसे कहते हैं। देखिए, मुरक्कब तौसीफ़ी की अलग अलग कवायद हैं, लेकिन अभी यहाँ शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं, इतना ही आपको याद करना है कि मुरक्कब तौसीफ़ी कहते किसके हैं। जैसे मुरक्कब तौसीफ़ी मौसूफ़ और सिफ़त से मिलता है, मौसूफ़ और उसकी सिफ़त। मौसूफ़ मान लीजिए रजुलुन, क्या है, रजुलन का मतलब होता है आदमी,
सालिहुन, जिसके मतलब होता है, माना होता है, मीनिंग होती है, क्या होता है, नेक। रजुलुन सालिहुन, नेक आदमी। वलदुन मुजतहिदुन, मेहनती लड़का। ये क्या है, मुरक्कब तौसीफ ही है। वलदुन क्या है, ये यहाँ पर वलदुन क्या है, वलदुन लड़का जो क्या है मौसूफ है, और उसकी सिफत क्या आ रही है, मुजतहिदुन, यानी लड़का मेहनत करने वाला है, मेहनती है। तो वलदुन मुजतहिदुन या तिलमीजुन मुजतहिदुन, मेहनती तलबा, नेक आदमी, अच्छा घर। बैतुन तय्यबुन, बैतुन जय्यदुन, या फिर बैतुन जदीदुन, नया घर, ठंडा पानी। अलमाउल बारिद या माउन बारिदुन, अलमाउल बारिद और माउन बारिदुन, ठंडा पानी। तो ये मौसूफ और सिफत है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ मैं आपको एग्जांपल लिख के भी दे देता हूँ, वीडियो में आपको मिल जाएगा, और पीडीएफ में आपको बता दिया कि पीडीएफ भी मिल जाएगा अगर आप मांगते हैं तो। नहीं मांगते हैं तो वीडियो से आपको 10-10 याद करनी है, 10 कंट्री के नाम, उनकी राजधानी, उनकी करेंसी बस याद करनी है। दूसरा पॉइंट में बता आपको मुरक्कब तौसीफ़ी, जैसे मैंने बताया, वलदुन सालिहुन, वलदुन मुजतहिदुन, तिलमीजुन मुजतहिदुन, या रजुलुन सालिहुन। गर्म पानी, अलमाउल हार, माउन हारुन, गर्म पानी, या फिर अलमाउल अज़्म, मीठा पानी। अलबैतुल जदीद, नया घर। बैतुन कदीमुन, पुराना घर। ठीक। अब मुरक्कब इजाफ़ी किसको कहते हैं, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर मुरक्कब इजाफ़ी बनता है। मुरक्कब तौसीफ़ी किससे बनता है, मौसूफ़ और सिफ़त से मुरक्कब तौसीफ़ी। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि से मुरक्कब इजाफ़ी बनते हैं। मुरक्कब इजाफ़ी क्या है, पोसेसिव है, और इसमें क्या होता है, काकी वाला सेंटेंस होता है, यानी जामियाती, तुल्लाबुल जामियाती, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। या फिर नेक आदमी का लड़का, वलदु रजुलिन सालिहिन, वलदु रजुलिन सालिहिन, नेक आदमी का लड़का। तो वलदु जो है, वलदु क्या है, यहाँ पर मुज़ाफ़ है, रजुलिन सालिहिन मौसूफ़ सिफ़ात मिलकर मुज़ाफ़ इलैहि। अब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बनकर क्या बनता है, ये मुरक्कब इजाफ़ी बनता है। ठीक है। जैसे उसका घर, बैतुहु, मोहम्मद का घर, बैतु मोहम्मद या बैतु मोहम्मदा। अब ये मनसरिफ गैर मनसरिफ के अलग बहस है, आपको बस इतना याद करना है काकी, यानी पहले क्या आता है, पहले आपको मुज़ाफ़ आएगा, बाद में मुज़ाफ़ इलैहि आएगा। ठीक है। मुज़ाफ़ पर तनवीन अलिफ लाम नहीं आता है, बल्कि इसके मुखालिफ इसमें मुज़ाफ़ इलैहि में तनवीन भी आ जाता है और अलिफ लाम भी आ जाता है। इसके अलग कायदा है, अलग बहस है, हम उसमें नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ 10-10 मुरक्कब तौसीफ़ी, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ बनता है, उसका याद करना है। 10 आपको मुरक्कब इजाफ़ी जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि से बनकर बनता है। तीसरा रहेगा आपका सर्फ़ सग़ीर, जिसको बोलते हैं कंजुगेशन या फिर गर्दान कहते हैं। जैसे कितने बाब हैं, बाब का नाम आपको याद कर लेनी है। 6 बाब हैं, जिनमें से आपको 3 या 4 तो याद होना ही चाहिए। जैसे नसरा यनसुरु नासिरुन फवा नासिरुन, नसरा यनसुरु नसरन फवा नासिरुन, व नुसिरा युनसरु नसरन फवा मनसूरुन, अम्र मिन्हु उनसुरु नहीं वनुला तनसुर। अब यहाँ पर पूरा एक बहस है, सर्फ़ सग़ीर है, जो माजी, मुज़ारा, अम्र, नहीं, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सब इसमें आ जाता है। अभी क्या है, नसरा उसने मदद किया, यनसुरु मदद करता है, नसरन मदद करना मसदर है। ठीक है। नासिरुन इसमें फ़ाइल मदद करने वाला, और नुसरा युनसरु माजी मजहूल है और मुज़ारा मजहूल है। नुसरा मदद किया गया, युनसरु मदद किया जाता है, मंसूरुन जिसकी मदद की गई या मदद हुई। ठीक है। उनसुर मदद कर, ला तनसुर तो मदद मत कर, मदद ना कर। तो ये जो है नसरा यनसुरु, ज़रबा यजरिबु, नसरा नसरा नसरु, नसरत नसरत नसरना, नसरत 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 नसरना, ये 14 फ़ेल है, आपको गर्दान याद करनी है। 3 या 4-5 फ़ेल का आप गर्दान याद कर लेना। नसरा आपका ये आपका बाब है, इसके वजन पर बहुत सारे आपका फ़ेल है, जैसे कतब यक्तुबु, लिखना। क्या है, कतब यक्तुबु, लिखना। कतब कतब कतबु, कतबत कतबत, कतबना कतबत, कतबतुमा कतबतुम, कतबति कतबतुमा कतबतुना, कतबतु कतबना। यक्तुबु यक्तुबानि, यक्तुबुना तक्तुबु तक्तुबानि, यक्तुबना तक्तुबु तक्तुबानि, तक्तुबुना तक्तुबीना, तक्तुबानि तक्तुबना, अक्तुबु नक्तुबु। नसरा यनसुरु के वजन पर आ रहा है सारा, देखिए। ठीक है। अब ज़रा वज़र के वजन पर आप बहुत सारे ले सकते हैं। ठीक है। तो आपको इसी तरीके से बहुत सारे तो नहीं बनानी है, 5 से लेकर 10 मुरक्कब इजाफ़ी का, मुरक्कब तौसीफ़ी का, 10 से लेकर 5 तक गर्दान, आपको जो बाब 6 बाब बताए इसमें सबको याद कर लेनी है। बाकी ये आपका 3rd पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट जो चौथा पॉइंट है, वो है आपका, चौथा पॉइंट में आपको याद करनी है छोटी छोटी सेंटेंसेस। अगर आपने मिनहाजुल अरबी अल क़िराअतुल वाज़िहा पढ़ा होगा तो उसमें बताता है कि हादा किताबुन, यह किताब है, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक, हादा किताबुन, एक किताब है। हादा कलमुन, दिस इज़ अ पेन, एक पेन है। दिस इज़ अ मैन, हादा रजुलुन, दिस इज़ अ मैन, ये आदमी है या आदमी है। ठीक है। दिस इज़ अ मैन,
तो आपको इस तरीके से सेंटेंस याद करनी है। अगर आपको इंग्लिश आती है, दिस इज़ अ मैन, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ शी इज़ अ गर्ल, है ना, दे आर पीपल, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस आप छोटा छोटा आप याद कर लीजिएगा। बाकी दूसरा वीडियो में बना के आपको एक PDF की शक्ल में भेज दूंगा और वीडियो में बता दूंगा क्या क्वेश्चन होने वाला। देखिए क्वेश्चन तो इस तरह से आपको आएगा ही, मैंने जो बता दिया यही क्वेश्चन आने वाला है, घबराना नहीं है। मैं आपको दूसरी वीडियो में थोड़ी सी तफसील से बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो लंबी हो रही है और आई थिंक आपने बहुत कुछ इसमें समझा होगा। इसमें मैं आपको 1-2 वीडियो भी एडिटिंग करके बता दूंगा, वो आपको मुराकब इज़ाफ़ा मुराकब तौसीफ़ी की पूरी बहस होती है, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व